दानगी और वीर्य। हाँ, और इसमें ना एक आम चिंता दिखती है। बिल्कुल, खासकर युवाओं में जो अक्सर अपने शरीर को लेकर, लिंग, वीर्य, इन सब चीजों को लेकर मतलब काफी भ्रम में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। सही कहा। स्रोत में एक 18 साल के लड़के का जिक्र है। हाँ, वो बेचारा लिंग के टेढ़ेपन, वीर्य के पतलेपन और हस्तमैथुन की आदत, इन सवालों से जूझ रहा है। और देखिए, ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है। स्रोत ये भी बताता है कि डॉक्टर अक्सर मरीजों से उनकी असली बीमारी के साथ साथ ये धात गिरने वाली बात सुनते हैं। हाँ, मतलब वीर्य का अपने आप निकल जाना, ये एक आम चिंता लगती है। बिल्कुल। और इन विषयों के आसपास ना बहुत सारी गलत फहमियां हैं, सामाजिक दबाव भी हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस स्रोत के जरिए इन मिथकों को थोड़ा समझें। हाँ, और मर्दानगी से जुड़ी जो धारणाएं हैं उन पर भी बात करेंगे। हमारा मकसद बस ये है कि स्रोत में जो जानकारी है उसे आसान शब्दों में रखें। कोई हम अपना नजरिया नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले लिंग से जुड़े जो भ्रम हैं उन पर आते हैं। स्रोत कहता है लड़के को आकार और टेढ़ेपन की चिंता है, उसे डर है साथी को संतुष्ट नहीं कर पाने का। हाँ, ये बहुत आम डर है। और स्रोत इस पर एक बहुत जरूरी बात कहता है। क्या? वो कहता है कि लिंग जो है वो यौन क्रीड़ा में बस एक तरह की जीभ है। जीभ? हाँ, मतलब वो संवेदनाओं को दिमाग तक पहुंचाता है। असली काम तो दिमाग करता है। दिमाग ही मुख्य यौन अंग है। अच्छा, ये तो काफी अलग नजरिया है। बिल्कुल। तो स्रोत के हिसाब से लिंग के आकार का या उसके टेढ़ेपन का यौन सुख से या बच्चे पैदा करने की क्षमता से कोई सीधा गारंटी वाला रिश्ता नहीं है। बल्कि स्रोत तो ये भी कहता है कि प्रजनन के लिए हमेशा पूरा संभोग जरूरी भी नहीं होता। जैसे मेंढक बिना संभोग के प्रजनन करते हैं। सही बात है। ते वीर्य पर यह भी एक बड़ा मुद्दा है। लड़के ने सुना था कि वीर्य बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में। हाँ, ये तो कमाल की गलतफहमी है ना? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत इसे पूरी तरह नकारता है। वो साफ कहता है बोन मैरो खून बनाता है, वीर्य नहीं। अच्छा, तो फिर वीर्य बनता कहाँ है? वीर्य बनता है अंडकोश में, यानी वृषण में, और लगातार बनता रहता है। लगातार? हाँ, और इसके बनने के लिए ना शरीर के तापमान से थोड़ा कम तापमान चाहिए। इसीलिए तो वो शरीर के बाहर होते हैं। ओह, ये वजह है। हाँ, और वीर्य सिर्फ शुक्राणु नहीं होता, उसमें कई और चीजें भी होती हैं। तो उसका पतलापन या गाढ़ापन, ये बातें ज्यादा मायने नहीं रखती। तो फिर बच्चे पैदा करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है शुक्राणुओं की संख्या पर, उनकी गति पर और उनकी बनावट पर। वीर्य कितना है या लिंग का आकार क्या है, उस पर नहीं। और स्रोत में वो धात वाली बात भी थी। हाँ, स्रोत कहता है धात की बात ना उठारा बंधु, क्योंकि वह तो सभी स्वस्थ पुरुषों में बनती है और बनती रहेगी। मतलब ये कोई कीमती चीज नहीं है जिसे बचा कर रखना है। मतलब ये कोई धातु नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये बनता है और शरीर से निकलता रहता है। सामान्य प्रक्रिया है। अच्छा, ये वीर्य को धातु समझने वाली सोच भी काफी फैली हुई है ना? बहुत ज्यादा। स्रोत में एक और अच्छी बात कही गई है। सेक्स की तुलना ऑर्केस्ट्रा से की है कि लिंग सिर्फ एक वाद्य यंत्र है। ये ऑर्केस्ट्रा वाली बात समझाएंगे जरा? हाँ, ये बहुत गहरा मतलब रखती है। इसका मतलब है कि सेक्स सिर्फ एक मैकेनिकल क्रिया नहीं है। ये एक जटिल अनुभव है। इसमें भावनाएं हैं, दिमाग का जुड़ाव है, शारीरिक एहसास हैं, सब मिलकर एक अनुभव बनाते हैं। जैसे ऑर्केस्ट्रा में कई साज मिलकर संगीत बनाते हैं। सही।